A very good morning to all of you, my dear students. I am Aditya Prakash Agrari and now you are watching my channel Aditya Study Point. आज हम क्लास 12 का लेक्चर पढ़ेंगे और फिज़िक्स के बहुत ज़्यादा वीडियो जा चुके हैं लेकिन मैथ्स के थोड़े कम हैं, इसलिए आज आप लोग के लिए मैथ का ये लेक्चर रहेगा। ठीक है, आज हम फिज़िक्स नहीं मैथ पढ़ेंगे और ये क्लास 12 का है। तो लास्ट टाइम हमने मैथ में क्या पढ़ा था भाई? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था मैथ में वेक्टर अलजेब्रा हम पढ़ रहे थे और वही इस वीडियो में भी वही कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, बस उसके आगे की जो एक्सरसाइज है जो हम लोग क्लियर नहीं कर पाए थे उस समय, वो अब हम करेंगे। ठीक है, क्योंकि फिज़िक्स के कई सारे वीडियोज आ गए उसके बाद, इसलिए उसके आगे का क्लियर नहीं हो पाया। तो आज हम उसे भी क्लियर करेंगे और 2-3 पार्ट्स इसके हो सकता है और आए, तो उसमें आप लोगों का ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा में हमने दो सदिशों का जो गुणन है वो हमने पढ़ लिया था। उसके आगे हमको पढ़ना था एक्सरसाइज 10.2 था शायद, वो हमने क्लियर कर लिया था। तो इसमें जो उसका थर्ड एक्सरसाइज है वो हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो थर्ड एक्सरसाइज जो है उसको पढ़ने के लिए पहले तो 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने उस वीडियो में आप लोग को क्लियर कर दिया था। इसका जो पार्ट 3 था, जिन लोगों ने उसे नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाएं वहाँ से और इजीली उसको आप देख सकते हो। पहले उसको देख लीजिए, अगर नहीं देखे हैं तो फिर उसके बाद इसको देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और नहीं तो इसको पहले देख लीजिए, वैसे तो समझ में नहीं आएगा, पहले उसी को देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। ठीक, फिर इसको देखिएगा। तो चलिए बिना समय जाया किए देखते हैं आज का हम लोग का जो टॉपिक है। तो आज हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले किसी सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप। किसी सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप। अब प्रक्षेप क्या है भाई, ये जानना जरूरी है पहले हम लोगों को। ठीक, तो प्रक्षेप होता क्या है सबसे पहले हमको ये जानना है। तो प्रक्षेप का अर्थ क्या है? प्रक्षेप का अर्थ है अगर मान लीजिए कि वेक्टर ए की दिशा में वेक्टर बी पर जो कोई वेक्टर ए है उसी के दिशा में यदि हम वेक्टर वी का अगर हम मान निकालें तो उसे हम क्या कहेंगे? वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप। समझे? क्लियर करते हैं, नहीं समझ में आया पता है। ठीक, ये मान लीजिए ये है वेक्टर ए, ठीक, और ये वेक्टर बी है, लिख देते हैं, लिख दिया हमने। ठीक, अब जो क्षैतिज दिशा होती है फिजिक्स में आप लोग पढ़ते भी हो, जो क्षैतिज में रहता है उसे हम कॉस लिखते हैं। कॉस से मतलब ए कॉस थीटा, बी कॉस थीटा ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे हम लिखते हैं। तो बी का ए पर अगर निकाले तो क्या हो जाएगा भाई? बी कॉस थीटा। चूँकि ये क्षैतिज में है, अगर लंबवत रहता इसके तो क्या होता? बी साइन थीटा लिखते, लेकिन लंबवत तो है नहीं, क्षैतिज में है ना, तो बी कॉस थीटा से ही अपना काम चलाते हैं। और ये वाला जो इसका है, इसका क्या हो जाएगा? जिस तरह से यहाँ पर बी हमने माना उसी तरह से यहाँ पर हम ए कॉस थीटा लिखेंगे। समझे? क्लियर हो पा रहा है? अगर हो पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और ये जो एंगल है इसको हम क्या करते हैं? इसको हम मान लेते हैं थीटा। ठीक है, ये एंगल क्या है? थीटा है। ठीक, अब प्रक्षेप जो मैंने आप लोग को बताया, देखिए क्या है। जैसे ये वेक्टर ए है, ठीक, वेक्टर ए की दिशा में वेक्टर बी का जो हम मान निकालेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप। समझ में आया? क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ होगा क्योंकि फिगर बना करके मैंने बताया। वेक्टर ए की दिशा में वेक्टर वी का जब हम मान निकालते हैं, जब वेक्टर बी का जब हम मान निकाल लेंगे ए की दिशा में, तो हम कहेंगे वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप। समझे? तो अगर हमको वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला भी हम लोग के पास रहता है। ठीक है, उस फॉर्मूले को पहले हम पढ़ लेंगे, उसके बाद उस पर आधारित इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं, इसलिए इसे मैं बता रहा हूँ, ये फालतू नहीं है, इसे भी आप लोग को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले उस फार्मूले को हम लोग क्लियर कर लेते हैं।
ठीक है, तो पहले वाले का क्या है, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप। ठीक, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप। सबसे पहले ये जानिए कि इसको प्रदर्शित किससे करते हैं। वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, यानी वेक्टर ए का वेक्टर बी यानी ये वाला है, इसकी दिशा में इसका प्रक्षेप निकालना है। तो इसकी दिशा में हमने माना क्या है भाई, यही तो माना है ए कॉस थीटा। तो इसे हम लिखते किससे हैं, ए कॉस थीटा से। ठीक, इतनी बातें क्लियर हुई? अगर क्लियर हुई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं क्लियर हुई है तो फिर बता दे। ये जो हमने माना है ना ए कॉस थीटा, ये वेक्टर बी की दिशा में वेक्टर ए का जो मान होता है वो है ए कॉस थीटा। ठीक, तो ये कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर है। अगर यहाँ पर हमने अल्फा माना होता तो यहाँ पर ए कॉस अल्फा होता, क्योंकि ये कोण तो थीटा का तो बना रहा है, और ये थीटा कोण जब बना लेगा, यानी ये ए वाला है, इसके अनुदिश जब ये थीटा कोण जब बना लेगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, यानी थीटा कोण के बाद इसका जो मान है वो क्या होगा, इसके थीटा कोण के बाद के दिशा में थीटा कोण बनाया तो इस दिशा में हो गया, वही चीज़ है। ठीक, अब इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था वेक्टर बी और वेक्टर ए का जो गुणा था, क्या था भाई, इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, ए इंटू बी कॉस थीटा। याद आया कुछ? हमने उसे पढ़ा था, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने उसे भी पढ़ा था। तो उससे हम कुछ निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। देखो कैसे भाई, ये ए कॉस थीटा है, हमको इसका मान निकालना है। ये बी वाला जो है इसके बटे में ला दे, तो यानी ए कॉस थीटा हमको निकालना है। बचा क्या यहाँ पर, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी जो है। ठीक, वेक्टर बी अपॉन में क्या है, ये बी है ना यहाँ वाला, चूँकि हमने ए कॉस थीटा लिख लिया है लेकिन बी को छोड़ दिया हमने, बी नाराज हो जाएगा, सोचेगा कि हमको इन्होंने लिया ही नहीं, इसलिए यहाँ पर हम बी लिख देते हैं। ठीक, ताकि बी नाराज ना हो। समझ पा रहे हो बात? अगर क्लियर हो पाया तो बहुत अच्छी बात है। तो यही चीज़ हम यहाँ पर भी कर देंगे, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अपॉन में बी आ गया। ठीक, हम इतना धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि सभी बच्चों को समझ में आ जाए। ठीक, नहीं तो पता चले कि हम एकदम उड़ा करके पढ़ाएं और बच्चों के ऊपर से जाए, सब बाउंस करे, तो सही नहीं है। इसलिए आराम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ठीक, वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप, इसी प्रकार से उसको भी करना है। इसको क्या करना है, इसको उतना नहीं समझाएंगे क्योंकि ये वाला बहुत ज़्यादा समय हमने समझाया है। तो ये वाला वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप, यानी वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप इस दिशा में निकालना है। तो वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। ठीक, तो बी कॉस थीटा, यानी ये बी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर हमने जब बी, यहाँ पर हम बी कॉस थीटा ले रहे हैं तो ए बटे में आएगा, ये बटे में आ जाएगा। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, बस यहाँ पर बटे में ए हो जाएगा क्योंकि बी कॉस थीटा यहाँ पर किया है हमने। यही होता है फॉर्मूला। ठीक, क्लियर हो पाया? क्लियर हो पाया तो इसको नोट कर लो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं और अपने प्रश्नावली की तरफ चलते हैं। ठीक, जो प्रश्नावली 10.3 है, अभ्यास प्रश्न। ठीक है, इसको नोट कीजिए, तब तक मिटा देते हैं, मिटा देना एकदम। और कई बच्चों के फ़ोन लगातार आ रहे हैं मुझे, जैसे मैंने आप लोग को नंबर भी अपना दे दिया है, जिस भी प्रकार से आप लोग मुझसे कनेक्ट हो पा रहे हो, क्योंकि टीचर को चाहिए क्या, बच्चों को चाहिए क्या कि वो टीचर से कनेक्ट हो पाए और उससे क्वेश्चन पूछ सके। ठीक, जो भी डाउट है वो क्लियर कर सके, तो इसलिए मैंने आप लोग को अपने नंबर दे दिए हैं। ठीक,
तो कई बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं, जैसे मुझे भी ऑनलाइन क्लास करना है, क्या करें, तो फ़ोन आ रहे हैं, ऐसे लोग बच्चे पूछ रहे हैं। तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि अगर आप इस समय वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब किए हो तभी तो देख रहे हो, और सब्सक्राइब कर लिए हैं तो कुछ नहीं करना है, जितने भी वीडियोस के नोटिफिकेशन होंगे वो आप लोग को यूट्यूब के ज़रिए मिल जाएगा, ठीक। और जितने भी वीडियो अपलोड होंगे इस चैनल पे सभी आप लोग को मिल जाएंगे, तो उसके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और बस आप लोग आराम से पढ़ो, ठीक, बस आराम से पढ़ो। बाकी तो हम लगे ही हुए हैं, आप ही लोगों के लिए तो यहाँ पर हैं। हाँ, आप ही लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, नहीं तो क्या पढ़ा है, ठीक। चलो जो प्रश्नावली है उसको देखते हैं। तो अभ्यास क्या है हम लोगों का, एक्सरसाइज 10.3, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तब तक आप लोग अपने एनसीईआरटी के बुक्स खोल लीजिए और बैठ जाइए लेकर के, और एक अपना नोटबुक जो है उसको भी ले लीजिए रफ, और पेन लेकर के बैठ जाइए, ताकि मैं जो भी क्वेश्चन यहाँ पर करूँ समझ में आए तो उसको अपने कॉपी में आप लोग उतार लें, ठीक है। चलो इसका जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो हम लोग सॉल्व करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग भी पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं भी तो इंसान हूँ यार, कोई मेरे दिमाग में छपा तो नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 10.3 का, देखो, दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः √3 और 2 हैं। √2 और √3 और 2 हम लोग को दिए हुए हैं, ठीक। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू √6 है। तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। कोण कैसे ज्ञात होगा भाई, थीटा। इसके पहले वाला लेक्चर जो आपने पढ़ा था उसमें थीटा हमने फाइंड करने का फॉर्मूला भी आप लोग को बताया था, उससे आप लोग निकाल सकते हो। अगर नहीं पता है, अगर भूल चुके हो तो बताता हूँ, उसी से आराम से करते रहो सॉल्व, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर भूल गए तो भी कोई बात नहीं है, इंसान ही हो यार, भूलता है, ठीक। तो वेक्टर ए का परिमाण, वेक्टर ए का परिमाण क्या दिया है भाई। सबसे पहले वेक्टर ए का परिमाण क्या है, कैसे हम लोग जानेंगे कि वेक्टर ए का परिमाण ये है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, वेक्टर ए लिख करके मॉड लगा देते हैं, या फिर इसको अगर हम अपने स्टाइल में अगर लिखते हैं, जैसे हमारा और आपका दूसरा स्टाइल है, हम लोग दूसरे तरह से जानते हैं, वो भी लिख लेते हैं, या, ठीक, या करके क्या लिखते हैं, ए, बस ए। या फिर वेक्टर ए लिखते हो तो मॉड लगा दो, या फिर बस ए लिखो, ठीक, बस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का जो परिमाण है वो दिया हम लोग को √3 दिया है, √3 हमने लिखा। वेक्टर बी का परिमाण क्या होगा, तो वेक्टर बी मॉड में आप जाइए, क्वारंटीन हो जाइए आप, ठीक। और यहाँ पर वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या दिया है, 2 दिया है, शायद 2 ही तो दिया है, हाँ। और जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये डॉट प्रोडक्ट हम लोग को दिया हुआ है, क्या दिया है, √6 दिया है, शायद वही दिया है ना, हाँ वही दिया है। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट था वो, उसका फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू AB cos थीटा, ठीक। तो जब यहाँ पर इसका मान हम रख देते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान हमको दिया √6, हमने रखा यहाँ पर √6 इज इक्वल टू AB, ए का मान कितना है यहाँ पर, ए का मान कितना है, ए का मान दिया है √3 रखा हमने भाई, इंटू बी का मान यहाँ पर बी है, ठीक, बी का मान दिया है 2 दिया है, 2 हमने रख दिया, फिर cos थीटा, इससे हमने इसको काटा √2 बार में, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया, √2 इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस थीटा, समझ में आया। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 अपॉन में 2, इससे इसको काटो तो ये आएगा
√2r में जाएगा, यानी cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2। दिखाई तो दे रहा है ना। तो ये जो 1/√2 है इसका मान होता क्या है, देखो क्या होता है, दिखाई तो दे नहीं रहा नीचे, चलो इधर ही देख लेते हैं। ठीक, तो इधर लिख देते हैं cos थीटा, वही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर 1/√2 है, 1/√2 को लिख क्या सकते हो, देखो क्या लिख सकते हो, cos π/4 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। इससे इसको काट दो, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हम लोग को मिल गया π/4, π/4 आ गया। थीटा का मान हमको मिल गया ना, मिल गया तो खुशी मनाओ यार इतना अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन छोटा है लेकिन बड़ा बना करके सॉल्व करना चाहिए, अच्छा लगता है थोड़ा। ठीक, चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन 2 अब देख लेते हैं। क्वेश्चन 2, ठीक, चलो क्वेश्चन 2 क्या है, पढ़ो तुम भी लोग, हम भी पढ़ते हैं। ठीक, सदिशों i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप, और एक और है उसको भी पढ़ते हैं, 3i कैप -2j कैप प्लस k कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। यानी थीटा, वही एंगल हम लोग को ज्ञात करना है इसमें भी। ठीक, तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले हम उसको मान लेते हैं, एक वेक्टर a है एक वेक्टर b है, इतना मान सकते हो, मान लो। ठीक, माना वेक्टर a क्या हम लोग को दिया है, वेक्टर a हम लोग को दिया है, स्मॉल ए मत लिखें, स्मॉल ए लिख लें, चलो कुछ भी लिखो यार। क्या दिया है, i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक, अब एक तरफ वेक्टर b भी है, दूसरा वेक्टर है, तो उसको क्या करते हैं, 3i कैप क्या है, उसके बाद -2j कैप प्लस k कैप, -2j कैप प्लस k कैप। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, इतना आप लोग को दिया हुआ है, हमको थीटा निकालना है। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू ab cos थीटा, थीटा हम लोग को निकालना है भाई। तो इसका जो मान दिया है सबसे पहले वो हम लिख लेते हैं। दिया क्या है, i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप इंटू 3i कैप। अब ये वाला यहाँ इसका मान हम लोग रखेंगे -2j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू, अब इसका जो परिमाण है, परिमाण कैसे हम लोग निकालते थे भाई, कुछ याद आ रहा है? अगर याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर इसका गुणांक 1 है, यानी 1 का वर्ग 1 होता है। फिर यहाँ पर प्लस माइनस है, बट जो j का गुणांक है 2 है, और 2 का जब हम वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो 2 2 जा 4 होता है, और माइनस है तो माइनस इंटू माइनस करोगे तो प्लस ही तो होगा। यानी यहाँ पर 4 लिख देते हैं, 2 2 जा 4, यहाँ पर 3 है, फिर 3 का स्क्वायर 9। समझ पा रहे हो ना कैसे हुआ है? ज़्यादा छोटा लिख दे रहा हूँ, समझ में नहीं आएगा। 1 + 4 + 9, ठीक, इंटू यहाँ पर क्या है, फिर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, इंटू कॉस थीटा। ठीक, क्लियर हो गया। अब इसका जब हम गुणा पढ़ रहे थे तो आप लोगों ने पढ़ा क्या था, आई का गुणा आई में होता है, जे का गुणा जे कैप में होता है, के कैप का गुणा के कैप में होता है। समझे थे ना? और बाकी जितना भी है सबको शून्य मान लेते हैं। तो आई का गुणा आई में कराओगे तो क्या आ जाएगा भाई, 1 का गुणा 3 में करो, आई कैप का गुणांक जो है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर इसका गुणांक 3 है ना, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है तो ठीक। तो यानी 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 होता है ना, कुछ और होता है तो वो भी बता दो। प्लस यहाँ पर क्या है, 2 है, यहाँ पर 2 है, ठीक। माइनस है और माइनस है, जब माइनस माइनस इंटू करोगे तो प्लस हो जाएगा ना। 2 2 जा 4, 4 हमने लिख दिया। फिर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, 3 1 जा 3, इतना आ गया। इज इक्वल टू इधर 14 है, 9 + 1 10 + 4 14,
इंटू यहाँ पर 9 + 1 10 + 4 14 इंटू कॉस थीटा। ठीक, ये क्या हो गया भाई, ये हो गया 13 हो गया। 13 हो गया कि नहीं हो गया? नहीं हुआ। कैसे 13 हो गया? 10 हो गया। जितने भी लोग बोले हो कि हाँ 13 हो गया, एक बार ध्यान से देख लेना फिर। ठीक, ऐसा नहीं है कि जो भी टीचर बोले उसी को बोल दो, पहले खुद से देखो टीचर सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। ठीक, उसके बाद कुछ निष्कर्ष निकालो। 2 से काटोगे 5 बार में, 2 से काटोगे 7 बार में, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये नीचे आ जाएगा ना, तो 5/7, फिर कॉस इनवर्स, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस इनवर्स पहले लिख दिया हमने, ये वाला है, जब इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा ना, बटे में है, फिर उसको जब ऊपर ले जाओगे तो इस पर -1 आ जाएगा, इंटू 5/7। थीटा का मान हमको मिल गया। ठीक, छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इजीली हो। चलो अब हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन दिया है, सदिश i कैप प्लस j कैप पर सदिश i कैप माइनस j कैप का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। वही प्रक्षेप वाला फार्मूला याद है कि नहीं है? अगर याद है तो इससे सॉल्व करो। ठीक है, तो प्रक्षेप का फार्मूला हम लोग अभी तो पढ़े थे। उससे पहले माना वेक्टर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर a इज इक्वल टू दिया है i कैप प्लस j कैप। ठीक, और वेक्टर b इज इक्वल टू क्या दिया है भाई? i कैप माइनस j कैप। ठीक, तो फार्मूला क्या था? याद करो, कुछ याद आ रहा है? वेक्टर a का वेक्टर b पर प्रक्षेप, इसका जो फार्मूला था क्या था? a cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन में b था। इतना था कि नहीं था? था ना। तो चलो सॉल्व करते हैं भाई, फिर देर किस बात की। i कैप प्लस j कैप इंटू i कैप माइनस j कैप अपॉन में b का क्या करना है? इसका परिमाण ज्ञात करना है भाई। b का परिमाण, यहाँ पर बस b है ना, वेक्टर b का जो परिमाण है क्या है? अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस इंटू प्लस, प्लस कह रहा हूँ, माइनस है। ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस कराओगे तो प्लस ही तो होगा। फिर यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होता है। इसको आगे सॉल्व कर लो। जब इसका जब मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा? आई कैप का मल्टीप्लाई आई कैप में कराओ, 1 है उसका गुणांक आई कैप का, तो 1 इंटू 1 1 होता है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर प्लस है, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर जे कैप का, जे कैप में दोनों का गुणांक 1 है, तो यहाँ पर भी 1 अपॉन में अंडर रूट 2, ये वाला 2 हो गया। आ जाएगा कितना? 0, चूँकि यहाँ पर 0 अपॉन में अंडर रूट 2 है। ठीक, 0 अपॉन में अंडर रूट 2 है, तो 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कैसे आएगा भाई? जब 0 है, ठीक, तो अंडर रूट 2 से जब गुणा कराओगे तो 0 बार में ही तो जाएगा, तो यानी इसका आंसर 0 आ जाएगा। हर एक छोटी से छोटी चीज़ बताने का प्रयास है हमारा। ठीक, कोई भी चीज़ अगर दिक्कत हो तो तुरंत पूछो, क्योंकि आपका पूछना आपका दायित्व है भाई, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं और आपको फुल्ली छूट मिला हुआ है कि जहाँ जो भी क्वेश्चन है पूछो। ठीक, अगर कोई भी दिक्कत है तो, कोई भी दिक्कत हो आराम से पूछो, आराम से आपकी दिक्कत सॉल्व की जाएगी। उसके बाद चलो आगे चलते हैं। आगे चले ना, अगर नहीं नोट किए हो तो नोट कर लेना वीडियो को रोक करके। हम तो आपके हाथ ही में हैं, हमेशा से कहते हैं हम आपके हाथ में हैं। जब चाहो चलाओ, जब चाहो रोको, जब चाहो पढ़वाओ। ठीक, चलो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? सदिश i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप का सदिश 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। प्रक्षेप ज्ञात करना भाई, ये भी वही कह रहे हैं, वही चीज़ है। ठीक, तो माना वेक्टर a इज इक्वल टू i कैप प्लस 3j कैप प्लस क्या दिया है? 7k कैप।
बी, वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 आई कैप माइनस में जे कैप प्लस 8 के कैप, 8 के कैप। ठीक, इतनी चीज़ें हो गई क्लियर आपकी। तो ये तो हमने मान लिया है। अब हमारा जो प्रक्षेप का फॉर्मूला था हम उसको भी तो लिख लें, उसको क्यों भूल जाएं भाई, वही तो मेन है। वेक्टर बी पर, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप है क्या भाई, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में बी। यही तो फार्मूला था, फार्मूला यही था। चलो भाई यही था, तो सॉल्व करते हैं। आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप इंटू 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप। अगर इस वीडियो में किसी भी प्रकार की आपको समझ में आ रही है दिक्कत, तो इसके पहले वाला जो भी वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गया है, उसको आप लोग आराम से देख लो। ठीक, ताकि हर एक चीज़ आपको समझ में आए। अब इसका जो परिमाण है वेक्टर बी का परिमाण क्या हो जाएगा, 7 का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा 49। ठीक, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस रहेगा यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर माइनस है लेकिन उसका जब वर्ग करोगे तो प्लस ही तो होगा। ठीक, और 1 का वर्ग 1 होता है प्लस 8 का वर्ग 64 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, वही तो लिखोगे। फिर यहाँ पर जब इसका मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या हम लोग को मिल जाता है, मल्टीप्लाई करा करके भी देख लेते हैं भाई। ठीक, 1 का 7 में कराओ, चूँकि आई कैप का गुणांक 1 है, यहाँ पर आई कैप का गुणांक 7 है, तो आई कैप में 7 1 जा 7, फिर यहाँ पर प्लस है माइनस कर देते हैं। 3 का गुणा 1 में कराओगे, यहाँ पर जे कैप का गुणांक 1 है तो 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, प्लस लिख देते हैं भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब 7 का गुणा 8 में करा दो, 7 का गुणा 8 में करा देते हो तो तुरंत मिल जाता है हमको 56। अपॉन में क्या मिल जाता है, अपॉन में 49 है प्लस 1 50, और 50 में जब 64 जोड़ते हो तो मिलता क्या है भाई, मिल जाता है 114 यानी 114। अब इसको आप लोग जोड़ करके आराम से लिख सकते हो, जोड़ करके लिख दो 60 अपॉन में 114, ये हम लोग का आंसर है। ठीक, आंसर यही दिया हुआ है, चाहो तो देख लो। अब 5वां क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए फिर मिटा देते हैं इसे। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई भी दिक्कत है तो बताना। ठीक, मिटा देते हैं। चलो भाई आगे का भी सॉल्व करते हैं इसका 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। 5वां क्वेश्चन में कह रहा है दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिशों में से प्रत्येक का एक मात्रक सदिश है। यानी कोई 3 सदिश दिया हुआ है और दिखाना है कि तीनों क्या है, मात्रक सदिश है। तो मात्रक सदिश कहते किसे हैं ये तो पहले जान जाओ। अगर किसी भी सदिश का परिमाण 1 हो जाए, ठीक, आप दर्शा देते हैं कि हाँ वेक्टर ए का परिमाण 1 है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मात्रक सदिश। ठीक, यानी किसी भी सदिश को अगर मात्रक सदिश अगर दर्शाना है तो उसका परिमाण हमको 1 मतलब बताना पड़ेगा, दर्शाना पड़ेगा, तभी तो मात्रक सदिश होगा। और उसी क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि यह भी दर्शाइए सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं। ये जो जितने भी सदिश दिए हुए हैं ये एक दूसरे के लंबवत हैं। तो लंबवत के लिए अगर वेक्टर ए लंब है वेक्टर बी पर तो इसका जो मान है वो 0 आएगा, 0 आएगा। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोग को बता दिया है ये सारी चीज़ें। ठीक, अगर नहीं देखे हो तो दिक्कत होगी, इसलिए पहले कह रहा हूँ, इसलिए पहले उसे देख लेना। ठीक, तो देखिए क्या होता है भाई। माना वेक्टर ए इज इक्वल टू दिया है भाई 1/7 इंटू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। वेक्टर बी क्या है 1/7 क्या दिया हुआ है भाई, आई कैप 3 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 2 के कैप, 3 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 7 के कैप दिया है ना,
नहीं 2k दिया है भाई, 2k। यहाँ पर वेक्टर सी भी दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं भाई। ये क्या दिया है 6i प्लस 2j, 6i प्लस 2j। यहाँ पर क्या दिया है भाई -3k। इसी को दर्शाना है कि लंब भी है और मात्रक सदिश भी है। ठीक, तो मात्रक सदिश के लिए बताया था मैंने कि इसका परिमाण आपको शून्य दिखाना पड़ेगा। तो जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, वेक्टर ए का परिमाण ये मौ है, थोड़ा स्टाइल वाला मौ है इसलिए समझा करो यार। क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1/7 है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दो तो क्या आ जाएगा 2i/7 प्लस 3j/7 प्लस 6k/7। ठीक, तो 2/7 का जब वर्ग करो, 3/7 का वर्ग करो, 6/7 का वर्ग करो और अंडर रूट में रहेगा सब भाई। तो 2/7 इसका जब वर्ग करोगे तो 4/49, 2 का वर्ग करोगे 4 और 7 का जब स्क्वायर करोगे तो 49 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर 3 का स्क्वायर करो 9/49, यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36/49। ठीक, आ कितना गया भाई, जब इसका एलसीएम ले लोगे 49 आ जाएगा। ऊपर में 49 ऊपर में भी है, यानी यहाँ पर क्या आ गया कट के 1 और अंडर रूट 1 है यानी 1, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक, हम लोग को वेक्टर ए का हमको मान मिल गया 1, इसको आप लोग नोट कर लो। उसके बाद इसे हम मिटा देते हैं, फिर इसके बाद वेक्टर बी भी निकाल देते हैं और वेक्टर सी वाला आप लोग के लिए होमवर्क है, उसको आप लोग कीजिएगा। ठीक, बताना कि इसका जो परिमाण है 1 है कि नहीं है। अब वेक्टर बी का परिमाण, उसको नोट अगर नहीं किया तो नोट कर लेना। ठीक, चलो इसका भी गुणा करा देते हैं अंदर। 1/7 है 3i माइनस 6j प्लस 2k। मल्टीप्लाई करा दो यार, 3/7i माइनस 6/7j प्लस 2/7k। फिर परिमाण इसका निकालना अब स्टार्ट करो। 3 का वर्ग, 3 का स्क्वायर जब करोगे 9 आएगा /49 प्लस 6 का स्क्वायर करोगे, 6 का स्क्वायर 36/49, 2 का स्क्वायर करोगे 4/49, ये भी वही चीज़ मिल गया भाई 49/49 अंडर रूट है इज इक्वल टू 1। यानी ये दोनों मात्रक सदिश है, तीसरा भी मात्रक सदिश है, लेकिन इसको आप लोग कीजिएगा। ठीक, इसको आप लोग को बताना है कमेंट में कि मात्रक सदिश है कि नहीं है। अगर है तो बताइए, नहीं है तो भी बता दीजिएगा कि नहीं है। ठीक, या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए तो हमने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है ताकि आप लोग मुझसे कनेक्ट हो पाएँ। अब हमको दिखाना है कि जो वेक्टर ए है वेक्टर बी पर लंब है, तो इसका जो आंसर आएगा इसको 0 लाना पड़ेगा। वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है इसको हमको 0 करना पड़ेगा, तभी तो हम लोग को पता चलेगा कि ये क्या है, ये लंब है। यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हम लोग को 0 दर्शाना है भाई। तो दर्शाओ, दर्शाते हैं भाई। ठीक, वही तो करने के लिए है यहाँ पर हम। चलो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालते हैं। ठीक, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये क्या है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k इंटू 1/7 क्या है यहाँ पर 3i माइनस 6j प्लस 2k। ठीक, चलो 1/7 है, 1/7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दोनों को मल्टीप्लाई कराओ 1/49 आ जाएगा। यहाँ पर 2 है,
2 का गुणा 3 में 6, ठीक। यहाँ पर प्लस है माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 का गुणा 6 में कराओगे 18 होता है ना, बताओ यार होता है कि नहीं होता है, बताओ। अब 6 का गुणा 2 में कराओ तो 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख क्या रहे हैं कि 0 आ जाएगा पूरा, 1/49 इंटू 0 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। यानी जो वेक्टर ए है वेक्टर बी पर क्या है, लंब है। वेक्टर ए लंब है वेक्टर बी पर। अब बी और सी, बी डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी भी आपको ही निकालना है और वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए भी आप ही को निकालना है, ठीक। इतना चीज मैं आप लोग को बता दिया हूं, तो इसके आगे का तो खुद कर सकते हो, ठीक। अभी तक आपको मैंने 3 क्वेश्चन क्या कर दिया है, होमवर्क के लिए दे दिया है। उसको आप लोग होमवर्क के तौर पे लीजिए और सॉल्व करके हमारे पास सेंड कीजिए। हमारे नंबर पर सेंड कर सकते हैं फोटो खींच करके उसका कि सर देखिए मैंने सॉल्व कर दिया है, या फिर कमेंट भी कर सकते हैं कि इतना आंसर आ गया है या हो चुका है कि नहीं है, ये सब आप बता सकते हैं, ठीक। अधिकतर लोग तो व्हाट्सएप पर ही सेंड करते हैं, फ़ोटो खींच करके सेंड करते हैं, सर देखिए सही है कि नहीं है। भाई जब आप लोग कह रहे हो तो फ़र्ज़ है मेरा कि मैं आप लोग को चेक करके बताऊं। तो जहां भी गड़बड़ी होती है मैं आप लोग को बताता हूं और सॉल्व आप लोग करते रहते हैं। 6वां क्वेश्चन, ठीक। 6वां क्वेश्चन क्या है, यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 8 है और वेक्टर ए का परिमाण और वेक्टर ए का परिमाण इज इक्वल टू है 8 वेक्टर बी के परिमाण के, यानी ए इज इक्वल टू है 8 बी के। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो ना, तो क्वेश्चन हमने पढ़ दिया है। आप भी लोग अपने कॉपी में किताब से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, या अगर मोबाइल में तो मोबाइल से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें बताना क्या है हो तो वेक्टर ए का परिमाण एवं वेक्टर बी का परिमाण ज्ञात करना है, ठीक। तो दिया है, सबसे पहले दिया क्या है हम लोगों को, क्वेश्चन में हम लोग का एक मदद कर दिया है भाई। क्या दिया है, जो वेक्टर ए का परिमाण है, वेक्टर ए का परिमाण बराबर है 8 गुणे वेक्टर बी के परिमाण के। अब इसको हम अपने स्टाइल में लिख लेते हैं भाई, हम लोग का एक दूसरा ही तरीका है, हाँ है ना। चलो इतना है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दिया। ये और ये दोनों एक ही चीज़ है, बस समझने का वो है, दिक्कत है, इसलिए मैंने इस तरह भी लिख दिया है, इस तरह भी लिख दिया है, दोनों चीज़ एक ही है, ठीक। दिया है दोनों चीज़ एक ही है, क्लियर आप लोग को हो जाए इसलिए मैंने लिख दिया है। अब हम लोग को क्या करना है भाई, वेक्टर ए और वेक्टर ए का परिमाण और वेक्टर बी का परिमाण निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग को दिया क्या है, एक और चीज़ दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक, और इनटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 8 है ना, 8 दिया है भाई, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई आपस में करा लेते हैं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका इसमें, प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर यहाँ पर इसका फिर इसमें कराओ, तो यानी यहाँ पर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, माइनस है यहाँ पर ना, यहाँ पर चूंकि प्लस है, ठीक, तो इसलिए यहाँ पर प्लस दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये ध्यान रखना, मैंने ध्यान नहीं दिया था डॉट कर दिया था, ठीक। प्लस है यहाँ पर, प्लस आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पर जो ए बी है इसका भी इसमें मल्टीप्लाई कराऊँ, तो माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू दिया है 8। अब क्या है भाई, ये और ये सेम है, कैंसिल कर दिया, प्लस से माइनस से कैंसिल हो गया। ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा है, मैंने ही आप लोग को पढ़ाया है, भूलना मत, नहीं तो बहुत पीटे जाओगे, ठीक पीटे नहीं जाओगे, अच्छे से कूटे जाओगे, समझे, इसीलिए भूलना मत, ऑनलाइन पिटाई कर देते हैं। चलो अब ए का मान यहाँ पर दिया हुआ है, क्या है भाई, 8b
का होल स्क्वायर यहाँ पर, b का होल स्क्वायर यहाँ पर 8 है। ठीक, अब देखो अब क्या है भाई, 8 का स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, 64 आ जाएगा। चल नहीं रहा है यार, चलो दूसरे मार्कर का यूज करते हैं। चलो 64 b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक, अब 64 b स्क्वायर में से 1 b स्क्वायर को माइनस कर दोगे तो बचेगा कितना, नीचे दिखाई दे रहा है ना, 63 b स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक, इतना समझ गए? चलो इतना समझ गए, बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात नहीं है, इतना तो आपको समझना ही है। ठीक, चलो अब जो b है, b स्क्वायर, इसका मान क्या हो जाएगा, 63 नीचे आ जाएगा, ये भी गया भाई। चलो रुको दूसरा ही ले, चलो आगे चलें। तो b स्क्वायर जो है मिल कितना जाएगा, 8 अपॉन में ये वाला नीचे आ जाएगा, 63 b इज इक्वल टू अगर निकाले तो अंडर रूट 8 अपॉन 63। अब हमको a का मान निकालना है, तो जो b का मान है, b का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा नीचे चला गया, उधर है। ठीक, इसलिए तो जब b का मान इस इक्वेशन में रख दोगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा a इज इक्वल टू 8 इंटू, इसका मान कितना दिया है, 8 अपॉन में 63 इतना दिया है। ठीक, उसका मल्टीप्लाई भी करा सकते हो, अगर ना मन हो तो उसी तरह से रख सकते हो। ठीक, सबसे पहले इधर देखो, इसको हम एक और चीज़ कर सकते हैं, कर क्या सकते हैं, 2 इंटू अंडर रूट 2 कर सकते हो, इसको ऐसे कर सकते हो भाई, 2 इंटू अंडर रूट 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 63 है। इसको क्या कर सकते हो, इसको कर सकते हो 3 अपॉन में अंडर रूट 7, इतना कर सकते हो, कर सकते हो। ठीक, ये b का ही मान है, तो यहाँ पर ऐसे ना रख करके इसको ऐसे भी रख सकते हो, तो 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 अपॉन में 3 अंडर रूट 7, तो जब इसका मल्टीप्लाई करा दोगे तो 16 अंडर रूट 2 अपॉन में 3 अंडर रूट 7, 3 अंडर रूट 7 आ गया, ये एक आ गया मान। ठीक, क्लियर हो पा रहा है, क्लियर हो पा रहा है, एकदम अच्छे से हो पा रहा है भाई। ठीक, इसको अब मिटा देते हैं। ठीक, आगे की जो भी चीज़ें हैं देखते हैं। अब नोट कर लिए हो ना, अगर नहीं किए हो तो वीडियो को रोक करके नोट कर लो, फिर आगे की चीज़ें देखते हैं। ठीक, चलो तो क्या है कि जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हो, ठीक, पूरा पहले तो पूरा वीडियो देखा करो, ज़रूर कुछ ना कुछ लाभ होगा आपको, और वीडियो देख करके उसको लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। ठीक, उससे हमारा मनोबल ऊंचा होता है, तो उसके बाद आप लोग के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो हो जाती हैं। ठीक, तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक, और उसके बाद जहाँ भी आप क्लास में पढ़ते हो, जहाँ भी कॉलेजेस में, कोचिंग सेंटर में जहाँ भी आप पढ़ते हो, वहाँ पर आप अपने फ्रेंड लोगों से भी कहिए कि हाँ कोई चैनल है ऑनलाइन, उस पर ये सर पढ़ाते हैं, और आप भी लोग उससे जुड़िए उस चैनल से और ज्ञान अर्जित कीजिए। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक, पूरा प्रयास कीजिए, और बाकी तो हम आप लोग के लिए लगे ही हुए हैं, आप ही लोगों के लिए तो कर रहे हैं काम हमेशा। ठीक, तो चलते हैं, गुड बाय। और ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके बाद जो भी वीडियो आएगा उसमें इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं सब आप लोग के लिए आ जाएंगे। ठीक, इस पर फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री सब क्लासेस के मिल जाएंगे आपको, सभी क्लासेस के वीडियो आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के। ठीक, तो जितने भी लोग हों सभी लोग जोड़ते रहिए एक दूसरे को, ऐसे ही करते करते एक दिन हमारा परिवार बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक, जितने भी आप सब्सक्राइब करते हो, आप सब्सक्राइबर नहीं हो, आप स्टूडेंट नहीं हो, आप एक परिवार की तरह हो, हम सभी लोग एक परिवार हैं।
ठीक। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार को बड़ा करने का कोशिश कीजिए, ठीक। हमारे चैनल से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, बस बाकी क्या चाहिए, बाकी सब ठीक है, चलते हैं, बाय, ठीक, गुड बाय, टेक केयर।